अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। हम डिस्कस करेंगे वो तमाम क्वेश्चंस जो पेशेंट्स अक्सर विटामिन डी के मुतालिक पूछते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। पहला सवाल जो पेशेंट अक्सर आके पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि मार्केट में विटामिन डी इंजेक्शंस की फॉर्म में भी अवेलेबल है और कैप्सूल्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो इनमें से कौन सा फॉर्म है विटामिन डी का वो बेहतर है? इसमें यूजुअली जो विटामिन डी कैप्सूल्स की फॉर्म में है और इंजेक्शंस की फॉर्म में है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। उन दोनों की एफिकेसी सेम है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बस ये है कि कैप्सूल्स जो हैं उसको कंज्यूम करना, उसको खाना आसान होता है रेदर देन इंजेक्शन, क्योंकि उसको तोड़ना पड़ता है और उसको तोड़ते-तोड़ते आपको इंजरी का भी ख़तरा होता है। तो इसलिए कैप्सूल्स की फॉर्म में विटामिन डी को लेना ज़्यादा फिज़िबल है। फिर एक सवाल पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि जब इंजेक्शंस को हम पिएँ तो उसको कैसे इस्तेमाल करें या कैसे उसको कंज़्यूम करें? तो उसका सबसे आसान तरीकाकार ये होता है कि उस इंजेक्शन को तोड़ें, एक स्टील के चम्मच में डालें और उसको ऐसे ही पी जाए। उसकी रीज़न ये होती है कि विटामिन डी का जो इंजेक्शन होता है वो ऑयल बेस्ड होता है और जब आप उसको किसी बर्तन के अंदर या किसी मशरूब के साथ जैसे दूध के साथ या जूस के साथ मिक्स करते हैं, तो आधे से ज़्यादा जो है वो उस बर्तन की वॉल्स को लग जाता है और आप उसकी पूरी डोज़ कंज़्यूम नहीं कर पाते। तो इसमें सबसे बेहतर हल यही होता है कि आप इंजेक्शन को तोड़ें, एक चम्मच में डालें और उसको ऐसे ही पी जाएँ। एक और सवाल जो पेशेंट अक्सर पूछते हैं वो ये होता है कि क्या विटामिन डी के साथ कैल्शियम लेना भी ज़रूरी है या नहीं? तो बिल्कुल ऐसे ही है, कैल्शियम लेना विटामिन डी के साथ ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र 19 साल से 70 साल के बीच में है, तो आप 1000 मिलीग्राम पर डे ऑफ एलिमेंटल कैल्शियम लेंगे विटामिन डी के साथ और अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, तो आप 1200 मिलीग्राम पर डे एलिमेंटल कैल्शियम कंज़्यूम करेंगे। एक और सवाल जो पेशेंट अक्सर पूछते हैं वो ये होता है कि विटामिन डी इंजेक्शन या कैप्सूल जो भी वो ले रहे हैं, उसको लेने का सही टाइम क्या है? तो इसका जो बेस्ट टाइम है वो होता है कि आप इसको मील के साथ कंज़्यूम करें, क्योंकि जब आपने खाना खाया हुआ होता है तो इसकी अब्ज़ॉर्प्शन फैटी मील के साथ बढ़ जाती है। तो आप जब खाना खाएँ तो उसके साथ, उसके बाद में या उसके बीच में आप विटामिन डी को कंज़्यूम कर सकते हैं। और कोशिश ये करें कि विटामिन डी लेने से 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद किसी भी किस्म की कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स जिसके अंदर चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं वो कंज़्यूम ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें विटामिन डी की एब्ज़ॉर्प्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं कि विटामिन डी की क्या डोज़ उनको लेनी चाहिए? तो विटामिन डी की डोज़ डिपेंड करती है कि आपका सीरम विटामिन डी लेवल्स कितने हैं। तो अगर आपको सीवियर डेफिशिएंसी है, जैसे आपका विटामिन डी लेवल 12 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से नीचे है, तो आपने विटामिन डी 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर वीक लेंगे फॉर 4 वीक्स और उसके बाद आप 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे लेंगे फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। और अगर आपका विटामिन डी लेवल मॉडरेट रेंज में है, जैसे 12 से 30 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है, तो आप 800 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी के कंज्यूम करेंगे पर डे फॉर 3 मंथ्स। एंड पे बात करते हैं कि सनलाइट का विटामिन डी में क्या रोल है। तो सनलाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन डी की प्रोडक्शन में, क्योंकि जब आपकी स्किन सनलाइट से एक्सपोज होती है तो विटामिन डी की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो आइडियली जो सनलाइट होती है वो 300 यूवी इंडेक्स जिस सनलाइट का हो उससे ज़्यादा वाली सनलाइट विटामिन डी की प्रोडक्शन में हेल्प करती है और ये सनलाइट हमारे एरिया के अंदर जैसे पाकिस्तान में यूवी इंडेक्स इसका 300 प्लस ही होता है। तो उसमें ये होता है कि आपने नेक, आर्म्स और लेग्स और बैक ये एरियाज़ हैं कि जिनको आपने सनलाइट से एक्सपोज़ करना होता है। अब अगला सवाल होता है कि कितनी देर के लिए सनलाइट से एक्सपोज़ करना है। तो ये डिपेंड करता है आपके स्किन टोन पे, स्किन कलर पे। अगर आपकी स्किन कलर थोड़ा-सा डार्क है तो आप 30 मिनट से 1 आवर तक अपने आप को एक्सपोज़ करेंगे सनलाइट को और अगर आप लाइट स्किन्ड हैं तो आप 15 मिनट से 30 मिनट्स तक अपने आप को सनलाइट से एक्सपोज़ करेंगे। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको कुछ मालूमात हासिल हुई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।